गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ एम डी आलमगीर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का चैप्टर है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो है ये मैथ्स में तो आता ही आता है, फिर मैथ्स में कौन सी ब्रांच में आता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि मैथ्स में अलजेब्रा भी होता है, ज्योमेट्री भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी होता है। तो हम देखेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है किस डिपार्टमेंट में आता है या फिर किस हेड क्वार्टर में मेरा आता है। तो मैं बता देता हूँ कि मैथ्स जो है, मैथ्स को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप पढ़ते हैं नंबर के बारे में, ठीक। दूसरे बारे में हम किसी शेप के बारे में पढ़ते हैं, शेप एंड साइज़ के बारे में। और अभी आप तो 8th क्लास में, जैसे 9th में जाओगे फिर 10th में जाओगे तो क्या होगा कि एक नया सा क्या निकलेगा, मैथ्स का ब्रांच निकलेगा जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो वहीं से क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री को एक्सटेंड करते हैं हम, कैलकुलस में एक्सटेंड करते हैं जो 11th-12th में आता है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलिए। तो दो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट होता है मेरा मैथ्स में वो होता है अलजेब्रा। क्या होता है? अलजेब्रा। तो आप लिख लेना, पहला जो डिपार्टमेंट होता है मैथ्स का क्या होता है? अलजेब्रा। मैंने ए लिख देता हूँ सिर्फ, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना। पहला डिपार्टमेंट होता है अलजेब्रा, दूसरा होता है ज्योमेट्री, जी फॉर ज्योमेट्री। थर्ड डिपार्टमेंट आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, या फिर आप पढ़ते हो मीन मीडियन मोड। क्या पढ़ते हो? मीन। आप इसे पढ़ते हो मीन मीडियन एंड मोड। तो इस चैप्टर का डिफरेंट नाम है। जो सबसे पहला कि जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो इस चैप्टर का नाम क्या होगा, मतलब इस डिपार्टमेंट का क्या नाम होगा? स्टैटिस्टिक्स नाम होगा। अगर 9th में पढ़ रहे हो तो इसका नाम क्या रहता है? मीन मीडियन मोड रहता है। 11th-12th में क्या रहता है? इसका नाम स्टैटिस्टिक्स। और बचपन में हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर का नाम, जिसे हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम बार ग्राफ के बारे में देखते हैं, पाई चार्ट के बारे में देखते हैं और पिक्टोग्राफ्स, वो जो भी ग्राफ से रिलेटेड होगा वो यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी। क्या है? फोर्थ जो है मेरा क्या है? प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी चांसेस के बारे में निकालते हैं ये प्रोबेबिलिटी। फिफ्थ जो है मेरा क्या है? मेरा फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको कौन सी क्लास में पढ़ना है? 10th क्लास में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई में आपको कौन सी क्लासेस में पढ़ना है? 10th क्लास में पढ़ना है। एंड लास्ट एंड फाइनल वन इज कैलकुलस, सी फॉर कैलकुलस, जो आपको 11 से स्टार्ट होगा। कैलकुलस में भी क्या 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है डी एंड एक होता है आई। क्या क्या होता है? डी एंड आई। डी फॉर डिफरेंशिएशन, आई फॉर इंटीग्रेशन। ये 11th-12th में पढ़ते हैं। सी फॉर कैलकुलस, इसमें 2 पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अलजेब्रा कहते किसे हैं। बेसिकली हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे कि नंबर्स हो गया, नंबर्स को हम किस में पढ़ते हैं? अलजेब्रा में पढ़ते हैं। और जैसे कि हम अलजेब्रा में नंबर्स के साथ साथ क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज डिवाइड कर सकते हैं। तो अलजेब्रा इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ द नंबर्स एज वेल एज देयर मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज डिवीजन। तो अलजेब्रा में तो ये हम देखते हैं। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री का मतलब ये होता है जियोमेट्री। जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब किसी भी शेप के बारे में अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो वो कहाँ पे पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? सर्कल। सर्कल नाम सुना होगा, जो ऐसा दिखता है, जो कॉइन होता है वो क्या है? सर्कल है। इसको भी देखा होगा, आप इसको भी देखे होंगे। इसका क्या नाम है? जल्दी से गैस करो। वेरी गुड। ये क्या है मेरा? तीनों साइड, सॉरी ऑल साइड, चारों साइड में क्या इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो सर्कल के बारे में हो या फिर क्या हो, स्क्वायर के बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ना हो, इसका एरिया, पेरीमीटर जो भी पढ़ना हो, तो ये मेरा किस में आएगा? मेरा ज्योमेट्री में आएगा। फिर उसी तरह बेहतरीन सी चीज़ है, क्या है मेरा? ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड होते हो, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। ट्राइंगल का टाइप्स भी आता है, वो 9th क्लास में है, ठीक। तो ये मेरा ज्योमेट्री में आता है। फिर एग्जांपल आपका क्रिकेट बॉल हो जाएगा। क्रिकेट बॉल क्या होगा मेरा? 3D पिक्चर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं।
ये भी मेरा क्या 3D है, ये भी मेरा शेप है। फिर जैसे कि आपका आइसक्रीम, जैसे खाते हो ना आइसक्रीम, ये आइसक्रीम आपका क्या हो गया, आइसक्रीम हो गया। ये भी मेरा क्या है, डेफिनेट शेप है। तो इसके बारे में हम जितना भी शेप है, सर्कल, रेक्टेंगल भी नाम सुने होंगे, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, सारा चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या, ज्योमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्फेयर हो गया, ये मेरा क्या है, कोन है। एक आपने सुना होगा ये जो बकेट है ना, बकेट इस शेप का जो होता है बकेट, इसको हम बोलते हैं फ्रेस्टम। इसको क्या बोला जाता है, फ्रेस्टम बोला जाता है। तो इसके बारे में भी, या फिर इसको ऐसे बना लीजिए, ये बकेट का क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा मेरा, टॉप हो गया। तो ये जो मेरा बकेट होगा इसका नाम क्या है, फ्रेस्टम। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्फेयर, कोन, फ्रेस्टम, फ्रेस्टम दोनों में क्या, ये इसको हमने क्या इन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या मेरा फ्रेस्टम हो गया। तो मैं ज्योमेट्री में ये चीज़ पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कोई सा भी शेप होना चाहिए। ये मेरा मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड में क्या है कि अभी बताया हमने कि डाटा के बारे में एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का केस चल रहा है कि अभी जो डाटा है कैसा जाएगा। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जैसे कोरोना मार्च या अप्रैल में स्टार्ट हुआ, तो ये जो है इसका ग्राफ जो था शार्पली क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन लगा तो इसका ग्राफ क्या हो रहा, नीचे लगने लगा, फिर से धीरे धीरे ऊपर चलने लगा। तो ये जो मेरा होगा, फिर ये अभी लास्ट में दिसंबर में ये क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट हो गया, मतलब धीरे धीरे क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा। तो डाटा के बारे में जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स। एस फॉर स्टैटिस्टिक्स। इसी चैप्टर का नाम क्या है मेरा, दूसरा नाम मीन मीडियन मोड या फिर डाटा हैंडिंग। इसको हम क्या तीसरा नाम क्या बोल सकते हैं, डाटा हैंडिंग। जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि टॉली मार्क जो होता है, जैसे कि 1 2 3 4, ये जो फ्रीक्वेंसी के बारे में जो पढ़ते हैं वो मेरे क्या आता है, इसमें आता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरा, नेक्स्ट P4 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज़ में हम चांसेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि किसी कॉइन को हमने क्या टॉस किया, कॉइन को, जैसे कि हमने किसी भी कॉइन को अगर टॉस किया तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसी प्रोबेबिलिटीज़ को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में कोई टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलस 11th में कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये तो मेरा हो गया डिपार्टमेंट, हो गया 6 डिपार्टमेंट। टोटल मैथ्स में कितने डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट किस में आएगा, अलजेब्रा में आएगा। ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, अलजेब्रा में आएगा। तो हमें अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है मेरा, एक्सपोनेंट। तो देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्यों पढ़ते हैं, यूजेज कहाँ होता है, कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है, कि ठीक। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ये नाम सब भी लिख लेना, काम की चीज़ है ये। आगे सबके बारे में 9th क्लास में सबके बारे में पढ़ना है कि इसका प्रॉपर्टीज, सब चीज़ के पूरा एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, जिसमें भी होता है सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसे जल्दी से इसका फुल फॉर्म लिख लेना, हमने बता दिया है ये पूरा फुल फॉर्म एज वेल एज देयर नेम्स। तो ये तो मेरा हो गया मैथ्स का डिपार्टमेंट में ये चीज़ पढ़ना है। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें कहाँ पढ़ेंगे, यस कहाँ पे, ए फॉर एप्पल नहीं है, ये ए फॉर है मेरा क्या है, अलजेब्रा है। थैंक यू। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक। तो मैं इसको जल्दी मिटा देता हूँ। कुछ मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्सपोनेंट क्या चीज़ है। तो दो एक्सपोनेंट जो है, जो अलजेब्रा का क्या कहलाएगा, बैकबोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किस तरह काम करे, बैकबोन की तरह काम करे। क्यों करेगा, क्योंकि अगर बैकबोन मतलब जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी, उसी तरह मैथ्स के जैसा काम करता है मैथ्स में। क्योंकि अगर आपको एक्सपोनेंट नहीं आया, मतलब प्लस माइनस नहीं आया, तो आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैथ्स मतलब बेसिक चीज़, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, एडिशन कैसे होगा, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, कैसे करते हैं, ब्रैकेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो मेरा कहाँ आता है, एक्सपोनेंट में आएगा। तो ये चैप्टर जो है ना आपका हर जगह यूज़ होगा। जैसे कि आपका अलजेब्रा में भी यूज़ होगा, और क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में तो होता ही होता है।
तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक, देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है, थैंक यू, चल रहा है। तो क्या है कि एक्सपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपका बेसिक्स कमज़ोर है, ये मेन होता है, क्योंकि बच्चा फंसता कहाँ है कि कैलकुलेशन में फंसता है। बच्चा प्लस माइनस में गलती कर देता है, और प्लस माइनस आपका जो है एरर आपका एक्यूरेट कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपका गलती होने के चांसेस यहाँ से आपका क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कोई भी नंबर एक्सपोनेंट में हम देखेंगे, क्वेश्चंस RS अग्रवाल वाले हैं हमारे पास, क्लास 8th का RS अग्रवाल वाला है, पूरा क्वेश्चंस आपको इसी बोर्ड में कराएंगे। ये तो पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। ठीक, तो देखो हम इसको एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो जैसे कि लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंट का हमें क्या देखना है, रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है। हाँ ठीक, सब चीज़ बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल में एक हम लेते हैं, ए है, ए हो या फिर एक्स हो, पावर हमने क्या लिया, कोई कुछ भी पावर हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें जैसे कि ए कांस्टेंट था, हमने एक्स ले लिया, एक्स पे एन ले लिया, मतलब कोई नंबर होना चाहिए और उसकी पावर, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। कुछ भी पावर, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो नंबर होगा, जो नीचे जो बैठा है, इसको कहा जाता है, इसका नाम है, इसको कहते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं इसे क्या कहलाया जाता है, बेस। जो भी नीचे बैठा है ए और एक्स, क्या कहलाएगा मेरा, बेस कहलाएगा। ये टर्म याद रखना है कि जो भी नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है, क्योंकि ये देखो बेस की तरह काम कर रहा है। और ये ऊपर में जो है इसको हम बोलते हैं, इसका 4-5 नाम है। तो सबसे पहले इसका जो नाम होगा ये क्या होगा, पावर। सब जानते हैं इसका क्या नाम है, पावर। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, इसको पावर की जगह कभी कभी एक्सपोनेंट भी यूज़ किया जाता है। वर्ड क्या है, एक्सपोनेंट भी बोला जाता है कि ये जो मेरा एम है, एम क्या है, एक्सपोनेंट है। किसका एक्सपोनेंट है, ए का एक्सपोनेंट है। दूसरी चीज़, पहली, दूसरी, तीसरी चीज़, इसको कभी कभी इंडेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडेक्स। जैसे कि आप इसी चैप्टर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का दूसरा नाम हो सकता है लॉज ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का क्या है, लॉज। एक्सपोनेंट किया, इंडेक्स भी हो सकता है, पावर, लॉज ऑफ पावर भी हो सकता है। तो दो इंडेक्स हो गया, फिर पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, फिर क्या है, रेडिकल। रेडिकल भी होता है ये इसका नाम। और ये क्या, लास्ट जो है, लास्ट मेरा है डिग्री। क्या है मेरा, डिग्री। तो ये इन नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देगा कि फाइंड, ये क्या है मेरा, पावर है। एक्सपोनेंट भी यूज़ कर सकता है, इंडेक्स भी यूज़ कर सकता है, रेडिकल भी यूज़ कर सकता है, एज वेल एज डिग्री भी यूज़ कर सकता है। ये तो मेरा टर्म होगा कि कोई भी नंबर है। फॉर एग्जांपल में मैं देखूँ जैसे 3 है, पावर क्या है, 2 है। तो इसमें अगर पूछे कि व्हाट इज़ बेस, यहाँ पे इसमें बेस क्या है, व्हाट इज़ बेस, तो बेस हम कहेंगे क्या है मेरा, 3 है। और हम अगर पावर, इंडेक्स, डिग्री पूछ ले तो क्या बताओगे, 2 इज़ पावर, 3 इज़ बेस। उसी तरह एक्स पे हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया, या 7/3 ले लिया। और पूछे कि यहाँ पे बेस कितना है, हम बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, बेस x है। एंड पावर, डिग्री, ये क्या है मेरा, 7/3 क्या है मेरा, पावर, डिग्री, कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकता है। तो मेरा क्या है, डिग्री कितना है मेरा, 7/3। ठीक है, फिर देख लेते हैं 3 पे -1/2 है। ठीक, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि मेरा बेस कितना है, सब बोलेगा, क्या बोलेगा कि सर यहाँ पे बेस कितना है, 3 दिख रहा है। और पावर कितना है, पावर हमें दिख रहा है सर 1/2 तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, माइनस भी है। सो मेरा पावर कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, पावर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। ये तो मेरा हो गया बेसिक सी चीज़, एक्सपोनेंट में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो आपने 7th में भी 6th में भी पढ़ा होगा कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करते हैं, वो नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जिसे हम अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं,
अलजेब्रिक ऑपरेशन। ये क्या होता है मेरा अलजेब्रिक ऑपरेशन? कितने होते हैं? 4 होते हैं। देयर आर 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। कभी नहीं भूलना है लाइफ में, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अलजेब्रिक ऑपरेशन कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, ठीक। एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना है कैलकुलेशन में, प्लस माइनस में कभी भी गलती ना हो, इसलिए हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए। क्या है कि प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और दोनों का साइन क्या है? प्लस है, और वो रिजल्ट जो देगा वो भी किस में देगा? प्लस में देगा, ठीक है। जानते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट और दोनों नंबर का साइन क्या है मेरा? नेगेटिव है, तो तब भी क्या रिजल्ट देगा? प्लस में देगा, जो भी नंबर है। फिर एग्जांपल देके बता रहे हैं। तीसरी चीज़ माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस। दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, एक का साइन माइनस है, एक का साइन क्या है? प्लस है, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा ये किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक। चौथी चीज़, एक का साइन प्लस है, दूसरे का साइन क्या है? माइनस है। मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। समझ में? तो इसे याद रखना है। ये जो चीज़ है बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक। इसे नहीं भूलना है। इसे अगर भूल गए तो सब समझ रहे हो ना, खत्म, ठीक। तो फॉर एग्जांपल में देख रहे हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल में देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक। अगर ये चीज़ अगर नहीं आ रहा है आपको, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे बहुत दिक्कत करता है। इसलिए बच्चा बोलता है मैथ्स बहुत टफ। ऐसा कुछ नहीं, बेसिक्स चीज़ें आना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो अगर हम आपको यहाँ कहें कि सबसे पहली बात तो मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, तो हम कर दें 3 2 6। हमने बैठा दिया 3 2 6। अब बताओ साइन कौन सा बैठेगा? पहले नंबर में कौन सा साइन है? प्लस है। बोले कहाँ दिख रहा है प्लस? मेरे भाई अगर साइन अगर मेंशन नहीं होता है तो मेरा क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। अगर साइन मेंशन नहीं है दैट मीन्स वो नंबर क्या है मेरा? पॉजिटिव है। नेगेटिव में हमेशा ऑलवेज क्या होगा मेरा? साइन मेंशन रहेगा। तो बोलोगे 3 का साइन कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स प्लस है। यहाँ प्लस मल्टीप्लाइड माइनस क्या होगा? प्लस मल्टीप्लाइड माइनस कहाँ है? प्लस मल्टीप्लाइड माइनस, तो रिजल्ट किस में देगा? माइनस में देगा। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, -4 मल्टीप्लाइड बाय -2। सबसे पहली बात मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 8, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस है, फिर मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस देता, तो इसका रिजल्ट जो देगा किस में देगा? प्लस में देगा। सिमिलरली -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करने बोल रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9 प्लस मल्टीप्लाइड माइनस मल्टीप्लाइड प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाइड प्लस, तो साइन किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। फिर लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड 2, तो ये क्या है? 3 2 6। पहले का भी साइन प्लस है, दूसरे का भी साइन प्लस है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, पहला ही चीज़ है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ये भी क्या होगा मेरा? प्लस होगा। बच्चा कंफ्यूज रहता है सर ये याद कैसे होगा, ये याद कैसे? याद क्या करना है मेरे भाई, ये तो स्टार्टिंग ही है। दोनों साइन अगर सेम है तो प्लस देगा, पॉजिटिव देगा। कोई एक साइन अगर मैं डिफरेंट हो गया तो क्या देगा? ऐसे याद रख सकते हैं। छोटी सी तो चीज़ है, इसको याद रखने में क्या दिक्कत है? दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव देगा। कोई भी एक साइन चेंज हो गया तो मेरा क्या देगा? नेगेटिव देगा, ठीक। अब बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा? सर ये बता दीजिए ना। क्या बच्चा बोलेगा? सर ये तुम ही बता दीजिए। जैसे कि आप तो बोल रहे थे -3 -2, ये आप +5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि माइनस इंटू माइनस, फिर माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पे लिखा है माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। नहीं मेरे भाई, ये जो कंडीशंस मैंने लिखा है 4, ये क्या होना चाहिए? बीच में क्या होना चाहिए? आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? बीच में सब में क्या दिख रहा होगा? मल्टीप्लाई दिख रहा होगा। ये जो रिज़ल्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद में रिज़ल्ट में लगाना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो दो यहाँ -3 है और -2 है। बताओ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है, हमने प्लस कर दिया। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है, हमने भी 5 बैठा दिया।
ठीक। और साइन जो है किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर माइनस में, ऑब्वियसली बात है दोनों क्या आएगा, ये रिजल्ट भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। उसी तरह 7 - 3, ठीक है, तो माइनस करने बोला है तो 7 में से 3 जाएगा तो बच्चा जानता है क्या बोलता है, 4 होगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन क्या है, बड़ा है, प्लस है, तो प्लस का साइन क्या आ जाएगा। उसी तरह 3 - 6 क्या बोलेगा, 2 माइनस करना है तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अब बताओ साइन कौन सा बैठेगा, साइन क्या कौन सा बैठेगा, देखो बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर कौन है, 6 है, 6 का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या बैठेगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो चीज़ था मेरा बेसिक सा चीज़ जो हमेशा आपको आना चाहिए। इसको अच्छे से लिखना अपनी कॉपी में, जो है ना एकदम पूरा बॉक्स में डाल के इसको एग्जाम्पल के साथ एज वेल एज इसको अच्छे से करना। यहाँ पे ये कैलकुलेशन एज वेल एज दिस कैलकुलेशन कंफ्यूज नहीं होना है, इस कैलकुलेशन से और इस कैलकुलेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्लस में आ जाएगा, दोनों माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा। 1 + 1 माइनस में है तो मतलब माइनस करना है, जो ग्रेटर नंबर है में क्या है, प्लस है तो प्लस में आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा। तो ये सब चीज़ तो मेरा था, क्या था, बेसिक सा चीज़ था, तो आपको हमेशा आना चाहिए। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, जल्दी से इसे क्या कर लो, राइट डाउन कर लो, या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं पूरा जब बोर्ड फिल हो जाएगा मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक। ये तो मेरा था बेसिक्स। अब देखो चैप्टर का नाम से समझ में आ रहा है कि क्या है मेरे चैप्टर में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके क्या पढ़ने हैं, लॉज पढ़ने हैं। तो मैं आपको अभी जो लॉज कितने सिखाऊंगा आपको इस लेक्चर में, वैसे टोटल तो 13 से 14 लॉज है, मैं आपको इस लेक्चर में कितना लॉज सिखाऊंगा, मैक्सिमम 9 to 8 लॉज आपको मैं इस लेक्चर में सिखाऊंगा, एज वेल एज देयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और बाकी के जो लॉज होंगे वो आपको लेक्चर नंबर 4 में मिलेगा। लेक्चर कौन सा है, फर्स्ट लेक्चर ही है, 4th लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, बाकी के जितने भी लॉज हैं, ठीक। और बाकी बोलोगे क्या बोलोगे कि सर 2nd और 3rd लेक्चर कहाँ गया, 2nd और 3rd लेक्चर में हम कराएंगे RD शर्मा एज वेल एज RS के जितने भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है या फिर AMU, जामिया, BHU के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सारे में बोर्ड में ईजिली तरीके से आपको क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, ठीक। तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंट है, उसका हमें क्या पढ़ना है, लॉज पढ़ना है, ठीक। तो देखते हैं पहला लॉ, एक्सपोनेंट का पहला लॉ लाइफ में कभी नहीं भूलना है। पहला लॉ क्या होता है एक्सपोनेंट का, याद कैसे रखना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला लॉ क्या बोलते हैं, जैसे कि एक नंबर है क्या है, A है, मान लिया हमने A, उसकी पावर क्या है, M है, फिर मल्टीप्लाई हमने कर दिया किसके साथ, A पे क्या कर दिया, दूसरी पावर ले लिया, M ले लिया, क्या ले लिया, N ले लिया। तो हमने क्या कहा कि A की पावर क्या है, M है, फिर मल्टीप्लाइड है A की पावर क्या है, N है। तो इसको देखना, गौर करो कि क्या है मेरा, A मेरा क्या है, बेस है, M मेरा क्या है, पावर है, X मेरा क्या है, बेस है, N मेरा क्या है, पावर है। जो ऊपर में उसको क्या बोलते हैं, पावर, और जो नीचे उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो गौर करो, गौर फरमाओ, यहाँ पे क्या है कि बेस यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी बेस क्या है, A है, ठीक। और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाइड का साइन है। तो इसका रिजल्ट जो है, इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो रिजल्ट आता है ये होता है A की पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक। बेस सेम है, याद रखना है, ऐसा नहीं कि बेस डिफरेंट हो आप लगाते चले जा रहे हो फॉर्मूला। बेस दो कंडीशन, बेस क्या होना चाहिए, सेम, आप नीचे लिखते चलना, बेस शुड बी सेम एंड साइन बिटवीन दैम टू नंबर, या फिर दोनों नंबर या तीन जितने भी हो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन है। तो पावर के साथ क्या होगा, ये एडअप हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। इसको हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल इसके बाद देखेंगे। जैसे कि दो, इसी चीज़ को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कि A अपॉन क्या मेरा B है, पावर क्या दे रखा है, M दे रखा है, क्लियर। फिर क्या दे मल्टीप्लाइड, फिर दे रखा है A अपॉन B, पावर क्या दे रखा है हमारा, N दे रखा है। यहाँ पे भी गौर फरमाओ, क्या है यहाँ पे भी दो, A अपन B क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, A अपन B क्या, बेस, पावर क्या, M, यहाँ पे M है, यहाँ पे क्या N है। तो गौर करो, यहाँ पे भी बेस सेम है ना, नहीं है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे भी यूज़ होगा। यहाँ पे क्या यूज़ होगा कि बेस मेरा क्या है, A अपॉन B है, पावर क्या चढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम है, मल्टीप्लाई के पावर क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है।
तो ये m+n हो जाएगा। या फिर एक नंबर भी के साथ भी हो सकता है या फ्रैक्शन में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्या कंडीशन होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। ठीक, बेस सेम होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये तो मेरा पहला प्रॉपर्टी या फिर पहला लॉ था, किसका, एक्सपोनेंट का पहला लॉ था। क्लियर। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एग्जाम्पल दे रखा है 3 पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 पे पावर कितना है, 1। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो आपको देखते ही देखते दिल में ख्याल आता है कि यहाँ पे भी 3 है बेस, यहाँ पे भी बेस 3 है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाइड है। तो आप झट से क्या बोलोगे कि सर इसको हमारे हवाले कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए, इसे तो हम देख लेंगे। तो पावर क्या हो गया मेरा, ऐड हो गया। पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये 3 पे कितना आ जाएगा, 3 + 2 कितना होता है, बच्चा जानता है क्या होता है, 3 होता है। और ये 3 पे 3 सब जानता है, क्या जानता है, मेरे बारे में नहीं, 3 पे 3 क्या होता है, सब जानता है, बच्चा जानता है कितना होता है, 27 होता है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत आसान है ये एक्सपोनेंट, बस समझ में आना चाहिए बात है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। 2 है मल्टीप्लाइड बाई 3 है मल्टीप्लाइड बाई 2 है, फिर कितना है, 3 दे रखा है, यहाँ पे पावर 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। बस इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे पावर, ये बेस तो डिफरेंट है, कहीं 2 है कहीं 3 है, डिफरेंट है। तो हम बोलेंगे नहीं मेरे लाल, मेरे जिगर के तार, मेरे गुनाहगार, बताओ 2 बेस सेम है तो उसको एक साइड लिख लेता हूँ, और ये 3 सेम है तो मैं एक साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, डरना नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 2 पे 1 फिर मल्टीप्लाइड 2 पे 2 फिर, ठीक है, 2 पे 1 लिख दिया और ये 2 को एक साथ लिख दिया। ये क्या है, 3 पे पावर कितना, 2 है फिर 3 है। इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो, अब इसको 2 आँख दिया है तो 2, एक आँख इससे देखो, एक आँख इसको देखो। ठीक है, बेस यहाँ पे क्या है, सेम है, पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये कितना है, 2। अब बोलोगे क्या सर इस 2 का तो पावर दे ही नहीं रखा है। मेरे भाई, मेरे जिगर के तार, जब पावर कुछ मेंशन नहीं रहता है तो कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ याद रखना है, जब पावर कुछ मेंशन नहीं होगा तो दैट मीन्स उसका पावर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, डरना नहीं। तो मतलब यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड यहाँ 3 है, पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 पे 3 आ जाएगा। बच्चा जानता है, किसे जानता है, मुझे नहीं जानता है भाई, किसे जानता है, 2 पे 2 कितना होता है, 4 होता है। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर 3 पे 3 कितना होता है, 27। बोलेगा सर ये कैसे हो गया, 3 पे 3 27, हमने तो नहीं पढ़ा कभी भी। अभी फिर बताऊंगा 3 पे 3 27 कैसे हुआ। ठीक, इसी में लॉज में ही आ जाएगा। या फिर यहीं पे देख लो, 3 पे 3 में है, दैट मीन्स ये बेस कितना है, 3 है। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना उसका क्या है, पावर है। ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बेस है उसको कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना उसका क्या है, पावर है। जैसे कि बेस मेरा क्या है, 3 है, पावर कितना है, 3 है, तो इस बेस को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितना उसका पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट मीन्स ये 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या, 3 पावर 3 है, तो इस बेस को, पावर को नहीं, बेस को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना जितना बेस है। फॉर एग्जांपल मैं 2 पे क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, तो ये बेस 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना उसका क्या पावर है। तो मेरा पावर कितना है, 3 है, तो इसको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, नहीं भाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर कितना, 8 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसीलिए इसका वैल्यू कितना होता है, 27 होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको मल्टीप्लाई 7 4 ज़ा 28 और ये 10, इसका क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी देख लेते हैं। ये 3/2 है, पावर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, मल्टीप्लाइड 3/2, पावर कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, या +1 ले लेते हैं। तो क्या बोलोगे सर, देखते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ पे भी बेस कितना है, 3/2 है, यहाँ पे भी बेस कितना है, 3/2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बस सिंपली क्या करेंगे,
पावर को लिख देते हैं, क्या है मेरा 3/2 और ये कितना आ जाएगा 4+1, ये मेरा क्या आ जाएगा 4+1 दैट इज़ 3/2, पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर इसको भी सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बताओ पहला प्रॉपर्टी समझ में आया कि क्या है, बेस सेम है। बार बार कह रहा हूँ गलती नहीं करनी है, बच्चा बहुत गलती करते हैं सब चीज़ों में और बोलते हैं कि बदनाम करते हैं कि मैथ्स टफ है। ठीक, तो मेरा बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। पावर के साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो, फ्रैक्शन में भी देख लिया। ठीक, इसका सेकंड प्रॉपर्टी या फिर सेकंड लॉज, इसका सेकंड लॉज क्या कहता है, इसका सेकंड लॉज इसी से सिमिलर है। यहाँ पे साइन कौन सा है, मल्टीप्लाइड है। अब मल्टीप्लाई की जगह अगर मेरा क्या आ जाए, डिवाइड आ जाए। फॉर एग्जांपल ए पावर क्या है, एम है, डिवाइड ए पे पावर क्या है, एन है। बोलो सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा रिजल्ट बताओ। बेस यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी बेस क्या है मेरा ए है, बेस सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लाइड है। आपने बता दिया कि बीच में अगर मल्टीप्लाइड है तो पावर ऐड हो जाएगा, बीच में अगर डिवाइड होगा तो मेरा पावर के साथ क्या होगा, पावर के साथ यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये m-n। बोलोगे सर n-m क्यों नहीं होगा, डिवाइड से पहले कौन सा पावर है, m है, तो डिवाइड से पहले वाले पावर को, पावर से दूसरे वाले को माइनस कर देना। डिवाइड से पहले क्या पावर है, m है, m में से इसको माइनस कर देना है। ठीक, तो ये तो मेरा सेकंड लॉज हो गया। डरना नहीं है, ये सब चीज़ प्रूफ है, ये सब का जो प्रूफ जो है मेरा है, लेकिन आपको प्रूफ अभी नहीं पढ़ना है। 11th में इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन जॉन नेपियर्स इसको प्रूफ कर सकते हैं, उसके मेथड से कर सकते हैं प्रूफ, लेकिन आपको प्रूफ को टेंशन नहीं लेना है। ठीक, ये मेरा हो गया। ये इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा मेरा, 3 पे पावर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, डिवाइड 3 पे पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बोलेगा सर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दैट मीन्स पावर इज, सॉरी पावर नहीं है ये, दैट मीन्स बेस इज सेम। बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज 3 पे पावर कितना आ जाएगा, 3 - 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3 पे 1। बच्चा जानता है, क्या जानता है मेरे बारे में, बिल्कुल नहीं। 3 पे 1 कितना होता है, 3 होता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। 2 पे 7 माइनस नहीं है ये, डिवाइड 2 पे 3। फिर बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे भी बेस से है, सेम है, दैट इज 2 है, बीच में डिवाइड है, पावर के साथ क्या होगा, पावर के साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 2 पे कितना आ जाएगा, 7 - 3, दैट इज 2 पे कितना आ गया, 4 आ गया। और 2 पे 4 क्या कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। 16 कैसे हो गया, इसी से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 की जगह क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। हमने क्या बताया, बेस को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जितना उसका क्या पावर है। तो बेस कितना है, 2 है, पावर कितना है, 4 है, तो बेस को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो ये 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो इसका आंसर कितना आ गया, 16। फ्रैक्शन वाला भी देख लेते हैं, जैसे ये था ना, उसी तरह यहाँ पे भी ये भी हो सकता है। इसको इसमें भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A/B है, पावर कितना दे रखा है, m दे रखा है, डिवाइड A/B, पावर कितना दे रखा है, n दे रखा है। फिर से बोलोगे क्या कि सर यहाँ पे भी बेस सेम है, दैट इज़ A/B यहाँ पे भी है, A/B यहाँ पे भी है। क्या करेंगे, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पावर क्या हो गया, m - n। तो ये बेस क्या है मेरा, A/B। तो A/B पे पावर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड जो है, ठीक, इस डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, सर A/B यहाँ कर दीजिए, पावर m, और ये इसका भी मतलब तो डिवाइड होता है। ये क्या, A/B पावर क्या है मेरा, n है। तो इसको इस तरह का अगर रहेगा तो बच्चा डर गया, देखते ही डर गया। यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड, डरना नहीं है। ये क्या है, A/B बेस, यहाँ पे भी क्या, A/B बेस, और इसका मतलब क्या, ये जो है ये मेरा डिवाइड है। जब दो बेस सेम हो, डिवाइड हो, पावर के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे होगा, ये A/B हो गया। कौन सा पावर से माइनस करेंगे, जो डिवाइड से पहले है। डिवाइड से पहले क्या पावर है, m है, तो ये m से माइनस हो जाएगा, m - n। वही चीज़ है, यही चीज़
फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ में क्या इस तरह भी दिया जा सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इस डिवाइड की जगह ये वाला डिवाइड भी हो सकता है। तो ये तो मेरा हो गया सेकंड लॉ। देखते हैं इसका एग्जांपल फ्रैक्शन में कैसे देते हैं। फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल 3/2 पावर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, डिवाइड 3/2 पावर यहाँ पे ले लेते हैं हम 2। बताओ समझ में आ रहा है कुछ। बेस ही मेरा क्या है यहाँ पे सेम है, 3/2 यहाँ पे भी है, 3/2 यहाँ पे भी है। जब बेस सेम रहता है, जब क्या रहता है बेस सेम रहता है, बीच में डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 3/2 पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 4 - 2 कितना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी। इसे इरेज कर देता हूँ मैं। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बहुत शानदार सी चीज़ है थर्ड प्रॉपर्टी। छोटी सी चीज़ है लेकिन काम का चीज़ है। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, x मान लेते हैं, उसकी पावर क्या है 0। हमने क्या बोला, कोई भी नंबर हो, पावर अगर मेरा 0 है, आंसर इसका कितना देगा, रिजल्ट कितना देगा इसका 1 देगा। ऐसा मत बोल देना सर अगर हम x का वैल्यू गलती से क्या ले लें, इन्फिनिटी ले लें। सर क्या कि सर अगर मैं गलती से x का वैल्यू क्या ले लूँ इन्फिनिटी पे, क्या सर इन्फिनिटी पे 0 कितना 1 होगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई पूछे कि 0/0 कितना होगा, बोलोगे सर कितना 1, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं 1 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 0 पावर क्या है 0, इसका वैल्यू कितना है 1, मैं बोलूँगा बिल्कुल भी 0 नहीं होगा। ठीक, ये होता क्या है कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन था इंडिया का, क्या था, एक ग्रेट मैथमेटिशियन श्री रामानुजन। जब बचपन में मैथ्स पढ़ रहे थे तो एक टीचर ने क्या बोला कि किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। फॉर एग्जांपल हमने 3 है, 3 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 है। तो इसी बीच एक ग्रेट मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उसने बोला सर क्या ऐसा हो सकता है कि 0 कोई नंबर है उसको 0 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए भी 1 आना चाहिए। जिसने आपने बोला कि सेम नंबर को अगर सेम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। मास्टर जी ने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन इंग्लैंड का था, इंग्लैंड जो क्या मतलब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे, उसका नाम था, क्या नाम था, हार्डी। हार्डी ने बोला इसको, हार्डी ने क्या नाम दिया, ये जो है मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्या है मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, लिख लेना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। या फिर दूसरा चीज़ हम कर सकते हैं नॉट डिफाइंड। ये चीज़ जो मेरा क्या है नॉट डिफाइंड रहती है, इसको हम डिफाइंड नहीं करते हैं। ठीक, तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं हु इज़ श्री रामानुजन, सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। ठीक, कोई नंबर है पावर 0 है तो उसकी रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं मैं इनका। 3 पे पावर 0 है, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। -1/2 पे पावर कितना है 0 है, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 7/3 है, पावर कितना है 0 है, रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। 3 पे 0 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 पे 0। अब देखो थोड़ा चालाकी कर दिया, क्या कर दिया, 0 भी रखा है कहीं पे, 1 भी रखा है कहीं पे, 0 रखा है। तो देखो बताओ इस 3 पे 0 है, 3 पे 0 है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। 3 पे 0 दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई, ये 2 का तो 2 ही बैठेगा, 2 तो 1 होगा नहीं, 2 का तो 2 ही बैठेगा। 3 पे 0 है दैट मीन्स 1, और ये 2 का 2 पे 0, ये भी कितना होगा 1, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। हर जगह 1 नहीं लगा देना है, हर जगह 1 नहीं लगाना है, जिसके ऊपर होगा उसकी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट 3 + 2 पे 0 पावर कितना है
0। तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 3 का तो 3 बैठेगा प्लस 2 पे 0, बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है, 1 होता है। पावर कितना है, 0। 3 + 1 = 4, 4 पे 0, बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, x पे 0 कितना होता है, 1 होगा। हमने बता दिया कहाँ का 1 नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाता है वो, या फिर इसको हम बोलते हैं सीधे सीधे नॉट डिफाइंड, नॉट प्रिडिक्टेबल। ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरा, फोर्थ प्रॉपर्टी है ए है, पावर क्या दे रखा है, बी है। A/B पावर में मेरा क्या दे रखा है, n दे रखा है। पावर में क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे आया था ना 3/2 पावर 5 है, तो इसको हम आगे कैसे, ऐसे थोड़ा ना कि यहीं तक छोड़ देंगे, इसको और एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सपेंड कैसे होगा, एक्सपेंड मेरा यूँ होगा, ये पावर है ना, ये पावर किस पे है, A/B पे पावर क्या है, n है। ठीक। तो ये पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एज वेल एज बी पे भी क्या होगा मेरा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये पावर में है तो पावर में ही जाएगा, जैसे कि ए पे पावर क्या होगा, n होगा, और बी पे पावर क्या हो जाएगा, n होगा। मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये नहीं कि a × n कर देंगे, b × n कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पावर में है तो ये किस में आएगा, पावर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं, ये क्या है ना, 3/2 है, पावर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो ये 5 जो है दोनों पे जाएगा, तो ये 3 पे 5 जाएगा, तो ये 3 पे 5 और ये कितना है, 2 पे 5। मतलब 3 पे 5 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को 5 टाइम्स, उससे ज़्यादा 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 × 2 पावर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक। तो ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, ये डिवाइड में भी हो सकता है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। A/A × B पावर कितना है, n है। तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, पावर दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, मल्टीप्लाइड B पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, और ये किस में होगा, डिवाइड में एज वेल एज मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिस तरह इसका एग्जाम्पल क्या है, 3 × 2 पावर कितना है, 3। तो ये 3 पे भी जाएगा ये पावर, ये 2 पे भी जाएगा। दैट मीन्स 3 पे 3 मल्टीप्लाइड 2 पे 3। बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है कि 3 पे 3 कितना होता है, 27, और ये 3 पे 8, 2 पे 3 कितना होता है, 8। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। इतना समझ में आ रहा है। सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉपर्टीज से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे कि इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ होगा। 5वीं प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, क्या है, A/B है। क्या है मेरा, A/B है। पावर में क्या दे रहा है, n, अब भी n है, n के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। तो इसमें करते हैं क्या कि 90+ में क्या करते हैं कि माइनस को क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है। 90+ केसेस में क्या होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो माइनस को रिमूव करने का तरीका ये है, मैथमेटिक्स में तरीका ये है कि आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हमने रिमूव कर दिया। रिमूव जैसे करेंगे तो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक। माइनस को जैसे रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 3/2 पावर -3। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस माइनस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया, माइनस को रिमूव कर दिया, 3 कर दिया। ठीक। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब देखो फिर से आ गया, A/B पावर क्या है, n है। तो ये 3 2 पे भी आएगा, ये 3 पे भी आएगा। दैट मीन्स 2 पे कितना हो गया, 3, और ये 3 पे कितना हो गया, 3। बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है, 2 पे 3 कितना होता है, 8, और ये 3 पे 3 कितना होता है, 27। जो इसको हम जो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 8/27। ये थी मेरी 5 प्रॉपर्टी। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे डील करते हैं। ठीक। पहली प्रॉपर्टी बेस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाइड पावर ऐड हो जाएगा।
दूसरी प्रॉपर्टी बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर माइनस हो जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी क्या है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो मान देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी फ्रैक्शन में हो या फिर मल्टीप्लाइड में हो, पावर है तो वो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए पे भी चला जाएगा, बी पे भी चला जाएगा, ए पे भी चला गया, बी पे भी चला गया। ठीक, मल्टीप्लाई का ये एग्जांपल है, ये डिवीजन का एग्जांपल है। पावर है तो ये दोनों में चला गया, सिंप्लीफाई कर ले। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरा, माइनस में। कोई भी चीज़ क्या है, माइनस में है तो सबसे पहले 90+ केसेस में क्या करते हैं, माइनस को रिमूव करते हैं। माइनस को रिमूव करने का तरीका क्या है कि एक्सचेंज हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जो है ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, तो बी अपने पावर n, और फिर से क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल माइनस रिमूव करेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे, अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसी वाले प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह हम करते हैं। ठीक, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चेक करता हूँ कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक, तो हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें। अब 4th प्रॉपर्टी और ये हमने लिख दिया है प्रॉपर्टी। 4th प्रॉपर्टी और सीखना है, तो टोटल कितने हो जाएगा, 9 प्रॉपर्टीज हो जाएगा एक्सपोनेंट की, जो आपको इनफ है योर NCERT एज वेल एज योर RS अग्रवाल एंड RD शर्मा के लिए। ये मतलब ये RS अग्रवाल एज वेल एज RD शर्मा के लिए ये इनफ है, ये सारे 9 प्रॉपर्टीज़। लेकिन इसके अलावा भी आपको, जैसे कि 10th क्लास में होता है NTSC, और उसके लिए जो बाकी कुछ प्रॉपर्टी है मैं उसे डिस्कस करूँगा 4th लेक्चर पे। ठीक, तो 6th प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। 6th प्रॉपर्टी, तो 6th प्रॉपर्टी कहता क्या है कि जानते भी हैं क्या होता है, कोई नंबर है x, कोई भी नंबर हो सकता है, पावर कितना दे रखा है, m दे रखा है, तो इसको बेस क्या है मेरा, x है, पावर कितना है, m है, तो बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पावर है। कितना पावर है, m है, तो x को x नहीं लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई में दिक्कत आ जाएगा, इसको हम a कर लेते हैं। तो a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, x टाइम, एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, डॉट 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 डॉट, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितनी मल्टीप्लाई करना है, m टाइम्स करना है। जैसे कि एग्जांपल में 3 पे 3 कर रहे थे ना, 3 पे 3 या फिर 3 पे 2, तो 3 को हमें कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितना उसका पावर है। पावर कितना है यहाँ पे, 2 है, तो 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड 3। क्लियर। अब देखो फिर एग्जांपल लेते हैं 5 पे 3, तो 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितना इसका क्या पावर है, दैट मीन्स 5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये कैलकुलेशन ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 3 × 3 9। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 पे 4, दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 81 आ जाएगा। तो 6th प्रॉपर्टी आसान था कि कोई भी नंबर है, a है, उसकी पावर m है, तो बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितना उसका पावर है। तो ये मेरा हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7th प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन में हो या फिर किस में हो, मल्टीप्लाइड में हो, उसका पावर क्या दे रखा है, n दे रखा है, फिर पावर कितना दे रखा है, m मान लेते हैं, m फिर n फिर क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। मतलब एक फ्रैक्शन है, उसमें क्या मल्टीपल पावर है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, बेस जो है, बेस को हमने लिख दिया, और मोर देन 1 पावर है तो सारे पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब भी होता है क्या, प्रोडक्ट, तो ये सब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, दैट इज m
मल्टीप्लाइड n मल्टीप्लाइड p, इसका प्रोडक्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इससे जो है बहुत हद से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे। फॉर एग्जांपल 3/2 दे रखा है, पावर 3 पावर 1, इसे थर्ड ब्रैकेट लगा देते हैं, पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 तो आ ही गई, बेस पावर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 2, तो दिस विल बी 6। तो इसको एक्सपेंड करना जानते हैं, a/b पावर क्या है n है, तो ये दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 3 पे 6/2 पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये वाला 6 प्रॉपर्टी, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसे यहाँ पे पुट कर देना, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1/2 पावर 3 -1 पावर 4। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो क्या आ गया माइनस आ गया, बच्चा देखते ही डर जाता है। यहाँ पे हमने प्लस लिया है तो प्लस के साथ ही बोलेगा कि हमको तो सिर्फ प्लस वाले के साथ ही आता है, माइनस आ गया तो बच्चा क्या डर जाता है। भाई कुछ नहीं करना है, देखो क्या आ जाएगा मेरे जिगर के तार, कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन है 1/2 हमने लिख दिया, पावर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 1 × 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब बताओ साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस मल्टीप्लाइड माइनस लिखाया था उधर हमने, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ तक क्या होगा माइनस और उधर क्या है मेरा प्लस, तो माइनस, इन दोनों का रिजल्ट क्या है किस में आएगा माइनस में आएगा। ये मेरा क्या है प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो इसका जो वैल्यू आएगा मेरा क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक। पहले सारे नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी साइन बैठाना है प्लस माइनस माइनस प्लस करके हमें पुट करना है, ठीक। उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, और इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, फिर माइनस का क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा। हमें बताया माइनस को जैसे रिमूव करेंगे तो क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, और पावर कितना चढ़ जाएगा 12 चढ़ जाएगा। ये 12 2 पे भी जाएगा और ये 12 1 पे भी जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा पावर में जाएगा, तो ये 2 पे 12 मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 12 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 1 को भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 12 टाइम मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये तो 1 ही आएगा, ठीक। एग्जाम्पल और देखते हैं 1/3 या फिर 2/3 ले लेते हैं, 2/3 पावर -2 1/2 पावर 4। बच्चा और डर गया, कैसे, ये क्या हो गया माइनस में भी है फ्रैक्शन में भी है, बच्चा यहाँ पे डर गया। कैसे डर गया, डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, तो कैसे करना है इसको, देखो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ गया बेस मेरा क्या 2/3 है, बेस मेरा 2/3 है, पावर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड 1/2 मल्टीप्लाइड 4, बच्चा जानता है ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट हम 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना 4, माइनस को रिमूव करेंगे, माइनस कैसे रिमूव होगा एक्सचेंज हो गया, पावर कितना 4 है, फिर से क्या करेंगे ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 पे 4 एंड 2 पे 4, 3 पे 4 इज 81 एंड 2 पे 4 इज 16, इसका आंसर कितना आ जाएगा 81/16। तो इस तरीके से हम 7th प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकते हैं, पावर है मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस में भी है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, पावर फ्रैक्शन में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लिख देंगे। तो ये समझ में आया कि 7th प्रॉपर्टी क्या है, 6th प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टी एंड 8th वन, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का जो है मैक्सिमम बच्चे का इसी प्रॉपर्टी में क्या होता है गलती होता है, इसी प्रॉपर्टी से बच्चा क्या करता है डरता है, क्योंकि इसमें क्या है प्लस माइनस का चक्कर है, प्लस माइनस के चक्कर में होता क्या है कि बच्चा बहुत डरता है, और इसमें क्या है कि गलती होने का चांसेस क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को आप जितना स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, जितना स्टार लगाना है लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी कहना ये चाह रहा है कि कोई भी नंबर है नेगेटिव नंबर है,
और उसकी पावर क्या है, ऑड है। क्या है मेरा, कोई भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर हो या फ्रैक्शन में हो, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर में पावर क्या है, ऑड है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और यही अगर मेरा क्या आ जाए, इवन आ जाए, इवन में रिजल्ट क्या देता है मेरा, पॉजिटिव देता है। क्या देता है, पॉजिटिव देता है। बताऊंगा यहाँ पे नेगेटिव क्यों होता है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, -2 है, पावर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो बताओ, बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा कि नेगेटिव नंबर पे कितना ऑड है। दैट मीन्स ये माइनस जो है कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और ये हमने 2 पे 3 चला दिया। क्या कर दिया, नेगेटिव साइन, नेगेटिव नंबर पे क्या, नेगेटिव नंबर पे क्या ऑड है 3। ये भी भाई सुन लो, ऑड किसे कहते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। और इवन किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल होता है, उसे हम ऑड इवन कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑड नॉट डिविजिबल बाई 2, इवन डिविजिबल बाई 2। ठीक, तो ये नेगेटिव नंबर पे ऑड है, तो ये माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया, नेगेटिव में आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस का माइनस, 2 पे 3 कितना होता है, बच्चा जानता है कितना होता है, 8 होता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। क्या कर देगा, ट्विस्ट कर देगा, चेंज कर देगा। -2 है, पावर कितना कर देगा, पहले 3 था, अब -3 कर देगा। बच्चा तो और डर गया। कैसे सर, बेस में भी माइनस, पावर में भी माइनस। तो हमने क्या कहा था, 90+ केसेस में क्या करेंगे, अगर पावर नेगेटिव है, 90+ केसेस में अगर पावर नेगेटिव है, सबसे पहला काम करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बस ये चीज़ याद रखना है। तो माइनस कैसे रिमूव होगा, बोलेगा सर यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है ही नहीं। मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 के नीचे कितना है, 1 है। कुछ मेंशन नहीं रहता है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 कहाँ जाएगा, नीचे। 1 कहाँ चला गया, ऊपर, 2 कहाँ आ गया, नीचे। पावर कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। अब बताओ, नेगेटिव नंबर है, पावर क्या ऑड है, तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो सो दिस विल बी 1/2, पावर कितना है, 3। बात समझ में आ रहा है। नेगेटिव नंबर है, पावर क्या है मेरा, ऑड है, तो पावर का माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब बताओ, a/b पावर क्या है, n, a/b पावर क्या है, n, तो पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कर देते हैं, क्या होगा, माइनस का माइनस, 1 पे 3 आ जाएगा, अपॉन 2 पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस, 1 पे 3 कितना होगा, 1 ही होगा। 2 पे 3 कितना होता है, 8 होता है। इसका जो कैलकुलेशन होगा क्या हो जाएगा, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, -1/8। डरना नहीं है। फिर देखो, फिर एग्जांपल देखते हैं, -3 पावर 3 क्या है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर पे पावर क्या है, ऑड है। दैट मीन्स ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -3 पावर कितना आ जाएगा, 3, दैट इज़ -3 पे 3 बच्चा जानता है कितना होता है, 27। ये तो मेरा होगा नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड है तो रिजल्ट किस में देगा, माइनस में देगा। अगर माइनस है तो माइनस को सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इस तरह का बहुत क्वेश्चन है RS अग्रवाल में, तो एकदम बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। डरना नहीं है, पूरा कराऊंगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इस वाले का, नेक्स्ट केस का देखते हैं हम। नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि अगर नेगेटिव नंबर में अगर इवन है, और हाँ ये भी तो देखना है कि नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड है तो नेगेटिव में क्यों आ रहा है, बताओ। ये भी तो बात है, नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड है तो नेगेटिव में क्यों आ रहा है। तो बताओ, मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि क्या वो ये प्रॉपर्टी, सॉरी फॉर दैट, तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ। पावर क्या है, ए है, बेस ए है, पावर क्या है, एम है। तो जितना पावर बेस है उसको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं आपसे पूछूं बेस कितना है मेरा, -3 है। बेस कितना है, -3 है, और पावर कितना है, तो बेस को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितना उसका पावर है। पावर 3 है, दैट मीन्स ये -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3। मल्टीप्लाई करने बोला तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करें। 3 3 से 9, 9 3 से 27 आ गया। अब साइन को देखो, इन ये माइनस मल्टीप्लाइड माइनस, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, 27 आ गया। ठीक, 27 मेरा आ गया। अब देखो, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा।
माइनस मल्टीप्लाइड माइनस क्या होगा मेरा प्लस, और फिर इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा प्लस आ गया, फिर प्लस मल्टीप्लाइड माइनस क्या आएगा माइनस। इसीलिए अगर मेरा ऑड बार है तो ये नेगेटिव में आता है, और एक और आ जाता एक्स्ट्रा, अगर एक और आ जाता तो बताओ ये तो मेरा माइनस हो गया, फिर ये प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर ये इससे होता तो इसके साथ क्या रिजल्ट देता माइनस देता, फिर ये जो माइनस इसके साथ होता तो क्या देता प्लस देता। तो इसलिए जब अगर इवन है तो प्लस में आता है, अगर ऑड है तो मेरा किस में आता है माइनस में आता है। ठीक, ये एग्जांपल किसके लिए हो जाएगा मेरा इवन पावर के लिए हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मेरा क्या आता है नेगेटिव में आता है। इवन पावर वाला देख लेते हैं एग्जांपल। इवन पावर वाला एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जो -2 है पावर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, क्या बोलोगे कि सर इसमें नेगेटिव नंबर है पावर क्या है मेरा इवन है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बार आ जाएगा, ये 2 पे कितना आ जाएगा 4, और बच्चा बोलेगा क्या बोलेगा कि 2 पे 4 कितना होता है 16 होता है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 16 आ जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट एग्जांपल, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल -3/2 पावर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब क्या बोलोगे -3/2 है पावर क्या 4 है, नेगेटिव नंबर पे पावर क्या है मेरा नेगेटिव नंबर पे पावर कितना है मेरा इवन है, दैट मीन्स ये रिजल्ट किस में आएगा प्लस में आएगा। तो ये रिजल्ट को हम क्या ले सकते हैं प्लस बाहर आ गया, ये क्या है 3/2 पावर कितना है मेरा 4 है, पावर 4। अब हमने बताया क्या बताया कि a/b है पावर n है, तो ये क्या दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दैट इज़ 3 पे भी कितना जाएगा 4 जाएगा, और ये मेरा 2 पे भी कितना जाएगा 4 जाएगा। बच्चा जानता है क्या जानता है 3 पे 4 कितना होता है 81, और ये 2 पे 4 कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 होता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूँ, चेंज कर दूँ, क्या चेंज करना है -3/2 तो हमने रखा ही रखा, और पावर में क्या कर दिया हमने -4 कर दिया। बच्चा देखते ही क्या हो गया डर गया, बच्चा क्या हो गया डर गया, अरे ये क्या हो गया यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। नहीं, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। करना क्या है कि हमने क्या बताया पावर में जब भी नेगेटिव हुआ 90+ केसेस में क्या करेंगे माइनस को क्या करेंगे रिमूव करेंगे। सबसे पहला तो पावर का माइनस रिमूव करो, पावर का अगर माइनस में अगर रिमूव करना चाह रहा हूँ +4 कर दिया, तो हमने क्या बताया था अगर मैं पावर रिमूव करूं तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, और ये -3 कहाँ आ गया नीचे आ गया। इतनी बात समझ में आती है समझ में। बेस पावर नेगेटिव जैसे हो रिमूव करेंगे तो ये एक्सचेंज हो गया। अब बताओ नेगेटिव नंबर पे क्या है मेरा नेगेटिव नंबर पे क्या है इवन नंबर है, तो ये रिजल्ट किस में आएगा प्लस में आएगा। तो ये 2/3 पावर कितना है 4 है, a/b पावर n है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना नहीं होगा। बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे जिगर के तार, मेरे गुनाहगार। तो बताओ 2 पे 4 कितना होगा 16, और ये 3 पे 4 कितना होगा 81। बात समझ में आ रही है। बहुत ही बेहतरीन है। बच्चा प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न करता है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है नेगेटिव में, तो ये हमने पूरा डिटेल से करा दिया। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी यहीं पे बता देता हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये यूज़ होता है। जैसे क्या दे रखा है ए पे पावर क्या दे रखा है x दे रखा है, फिर क्या दे रखा है ए पे पावर क्या दे रखा है y दे रखा है। तो इसको हमें क्या करना है x को मतलब पावर को, जैसे यहाँ पे बोलेंगे बेस है, ठीक है सर, यहाँ पे भी बेस क्या a है, बेस मेरा क्या सेम है, बीच में कौन सा साइन है इक्वल का साइन है, बेस सेम है इक्वल का साइन है, तो ये बेस क्या होगा मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। बेस मेरा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो मतलब क्या बच जाएगा सिर्फ पावर बच जाएगा। ऐसा नहीं है नशे की हालत में कहीं पे भी बेस को हमने क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया। कंडीशन होना चाहिए कि बेस का जो कोफिशिएंट है +1 होना चाहिए, दोनों का जो कोफिशिएंट कितना होना है, सबसे पहली बात तो इक्वल होना चाहिए, और कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और आगे पीछू कुछ भी प्लस में नहीं होना चाहिए, आगे पीछू प्लस में नहीं होना चाहिए। किसके साथ बेस के साथ, पावर के साथ हो सकता है प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए,
कंडीशंस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बेस सेम देगा, इक्वल साइन देगा और मैं क्या कर दे रिमूव कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो देखना है कि रिमूव करने से पहले कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन सेम होनी चाहिए। और दूसरी क्या है कि ए के साथ कोई भी प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। तभी अगर नहीं है तो मेरा क्या आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, सॉरी बेस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और पावर को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 पे x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बना 2 है, सॉरी यहाँ पे मेरा क्या है 2 पे x कितना है मेरा 4 है। दैट इज, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पे x इज इक्वल टू 2 पे 2 लिख सकता हूँ। बताओ 2 पे 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 को मैं 2 पे 2 लिख सकता हूँ। अब बताओ यहाँ पे भी 2 बेस है, यहाँ पे भी 2 बेस है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा ना, नहीं होगा, पावर क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x की जगह पुट करके देखो तो ये 2 पे 2 कितना होता है, 4 होता है, आ गया, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं, x³ इज इक्वल टू 8। ठीक, x नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक, 2 पे x कितना ले लेते हैं हम, 8 ले लेते हैं। तो बताओ ये 2 पे x, तो 2 पे x रहेगा, 8 को क्या ले सकते हैं 2 पे 3, बेस एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा पूरा ऑल ओवर द, मतलब सारे प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट के मेरा यहाँ पे होता है समाप्त। फिर अभी हम करेंगे, क्या करेंगे, RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा एज वेल एज ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चन, SSC के भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। SSC का भी जो एक्सपोनेंट से जो आया है वो अभी बेसिक्स जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं है कि आप बेसिक्स आती ना हो, आप तैयारी कर रहे हो। तो बेसिक्स इज़ कंडीशन कंपलसरी होना चाहिए। बेसिक्स चीज़ें क्या होनी चाहिए, कंपलसरी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए, शार्पली एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक्सपोनेंट को हम रूल को कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पूरे 9 के 9 हमने प्रॉपर्टीज़, मतलब प्रॉपर्टीज़ को हो या फिर लॉज को हमने पूरे लिख दिए हैं और इसके सारे एक्सप्लेनेशन एज वेल एज दियर एग्जाम्पल। मैं चाहता हूँ, मेरे ख्याल से इतना इनफ है आपको, मतलब एग्जाम्पल के साथ साथ अब हम कोई सा भी एग्जाम्पल या फिर कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्लास 8th का या फिर 9th का हो जाए, हम एक्सपोनेंट से ले सकते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस, इसका डिस्कस करते हैं RS अग्रवाल से एज वेल एज RD शर्मा। हेलो, ये है हम, ये है मैथ्स के फॉर्मूले और ये है RS अग्रवाल और हम करने जा रहे हैं कॉमेडी नहीं करने जा रहे बिल्कुल भी, हम करने जा रहे हैं RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहले तो मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन उतारते चलना, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं, आप, मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज, मतलब 2C का है, RS अग्रवाल की बुक है 2C। आप मैच कर लेना कि क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक है, टैली कर लेना। तो मैं एग्जांपल के लेता हूँ, जैसे कि 2 अपॉन क्या है मेरा, 2 अपॉन मेरा है 5, 2 अपॉन 5 है, पावर कितना दे रखा है, पावर दे रखा है -3, ठीक है। टैली कर लेना कि क्वेश्चन कौन सा है ये, ठीक। इसी में और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, -2 पावर कितना दे रखा है -5, क्लियर। फिर ले लेते हैं हम इधर 1/2 पावर इज -2 प्लस 1/3 पावर इज -2 एंड प्लस 1/4 पावर इज -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, डरना नहीं है,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, 3 पे -1, 3 पे -1 कहाँ चला गया, हाँ, प्लस 4 पे -1, अगेन पावर कितना दे रखा है, -1। अरे बाप रे, आपको क्या कर रहा है, ये डरा रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, डरा रहा है। और ये 5 पे कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, सिर्फ क्या कर रहा है, आपको डरा रहा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इधर। क्या है, -1/2, पहली पावर क्या दे रखा है, 2 दे रखी है, सेकेंड ब्रैकेट पावर कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है, फिर थर्ड ब्रैकेट में पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है -1। ठीक, और ले लेते हैं, जब क्वेश्चन है तो क्या टेंशन, सारे क्वेश्चन जो है एक एक 2-2 3-3 लाइन का क्वेश्चन है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये -3 है, पावर कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, एक और ले लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन इधर ले लेते हैं। क्या दे रखा है, -5/3, पावर में क्या दे रखा है, ये -1। ठीक, और लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं, जब तो 2 4 6, एक इधर और ले लेते हैं। क्या है मेरा, -1/2 पे कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है। ठीक, तो ये रहा मेरा RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2C का। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पहला मानते हैं। दो, पहला क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिल में और आपके दिल में क्या आता है, ख्याल आता है। कैसा ख्याल आता है कि क्या है मेरा, यहाँ पे फ्रैक्शन है, पावर में क्या नेगेटिव है। तो सोचते ही सोचते मन में क्या आता है, ख्याल आता है। तो ख्याल आते देख, यहाँ पे देखो क्या रखा है, A/B है, पावर में क्या है, नेगेटिव है। तो प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी। सारे प्रॉपर्टी हमने इधर लिख दिए हैं, आप भी एक पेज में या फिर जो बेहतरीन सा पेज है उसमें आप लिख के याद भी कर सकते हैं, वैसे तो आप लिख भी लिए हैं। ठीक, तो ये क्या तरह A/B है, पावर में क्या नेगेटिव है। तो इसको हमने बता दिया एग्जाम्पल के साथ ही बता दिया कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बस चटनी है, लो और गटक जाओ। क्या है मेरा, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो बताओ हमने क्या बताया था, माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करता है, एक्सचेंज। क्या होता है, एक्सचेंज। दैट इज 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, माइनस को हमने रिमूव किया तो ये क्या होगा, एक्सचेंज हो गया। अब देखो ये किस में आ गया, फिर A/B है, पावर क्या n है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत चटनी है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये 5 पे मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, हाँ पावर में है, पावर में आएगा, पहले भी बता चुके हैं। तो ये क्या, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। 3, ठीक, 5 पे 3, बच्चा जानता है कितना होता है, 125। कोई पूछेगा सर कैसे होता है, एक बार बता दीजिए ना कैसे होता है। कमेंट बॉक्स दे रखा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, जो भी क्वेरी हो या डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन एज वेल एज डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम माइनस को रिमूव किया, तो ये एक्सचेंज हो गया। फिर दोनों में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बच्चा जानता है 5 पे 3 कितना होता है, 125, और ये 2 पे 3 कितना होता है, 8 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कहाँ चला गया, नेगेटिव पावर है, क्या है, 2 पे क्या है, नेगेटिव पावर है। सबसे पहली बात तो पावर का जो नेगेटिव है उसको हमें रिमूव करना है। रिमूव कैसे होगा ये, माइनस को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा मेरा, 1 होगा। तो रिमूव होने के लिए ये क्या होगा मेरा, एक्सचेंज हो जाएगा। 1 ऊपर चला गया और मेरा 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। बात समझ में आ रही है, बोलो यस और नो। बात समझ में आ रही है तो यस बोलो, कमेंट बॉक्स दे रखा है, यस बोलो, और सपोर्ट भी करना। ठीक, तो क्या है कि सबसे पहले हमने माइनस को रिमूव किया तो ये एक्सचेंज हो गया। अब बताओ नेगेटिव नंबर है, पावर क्या ऑड है, कहाँ चला गया, ये देखो नेगेटिव नंबर है, पावर क्या ऑड है, रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक, तो ये माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया, 1/2, पावर कितना आ गया, 5। बात समझ में आती है, माइनस का माइनस। अब बताओ A/B पावर n है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 1 पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 2 पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक,
गलत इसी में मत बोल देना कि 1 पे 5 कितना होता है, 5 होता है। नहीं, 1 पे 5 कितना होगा, 1 होगा। मतलब 1 को कितनी बार टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स, तो 1 ही आएगा। 2 पे 5 कितना आ जाएगा, ये 32। 5 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये कितना आ गया, -1/32। ठीक, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। करना क्या है, माइनस को रिमूव करेंगे। नीचे कुछ मेंशन नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। तो ये 1 ऊपर, -3 नीचे, पावर कितना आ गया, 4। अब देखो नेगेटिव नंबर पे पावर क्या है, इवन है। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा इधर। नेगेटिव नंबर पे इवन, तो किस में आएगा, ये रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। ठीक, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया 1/3, पावर कितना चला जाएगा, 4 चला गया, पॉजिटिव में आ गया। अब बताओ ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ अभी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके क्या आ जाएगा, 1 पे 4 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा मेरा, 3 पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बच्चा जानता है, क्या जानता है, मेरे बारे में नहीं, इसके बारे में क्या जानता है, 1 पे 4 कितना होता है, 1 होता है। और ये 3 पे 4 कितना होगा, 81 होगा। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक, सेम प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी में ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक, इसको देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। माइनस को कैसे रिमूव करते हैं, पावर का माइनस जब भी रिमूव करते हैं, अगर यहाँ पे मैं अगर तोता रख दूँ ना, वो भी बोलेगा कि नंबर, अगर पावर में अगर नेगेटिव है, उसको अगर मैं रिमूव करना है तो वो किस में आ जाता है, मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ क्या, कि पावर नेगेटिव में है तो उसको रिमूव करने के लिए ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस यहाँ भी एक्सचेंज हो जाएगा। कर दिया लो मास्टर, यहाँ पे भी कर दिया, लो मास्टर कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। हाँ सर, हमने सबसे पहला काम क्या कर दिया, बहुत नेक की काम कर ली। क्या कर ली कि हमने माइनस को क्या कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये मेरे लाल 2 पे 2 और ये 1 पे 2 प्लस 3 पे 2 अपॉन 1 पे 2 प्लस 4 पे 2 प्लस 1 पे 2। मेरे लाल, मेरे जिगर के तार, मेरे गुनाहगार, ये देखो 2 पे 2 कितना आता है, 4। 1 का स्क्वायर तो कितना करोगे, 1 ही आएगा। प्लस ये 3 पे 2 कितना आएगा, 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 1। प्लस 4 पे 2 कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 1। आपको पता होगा अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। 4 + 9 + 16 इज़ 29। करेक्ट आंसर इज़ 29। ऐसे 16 + 4 20, 20 + 9 29। उसी तरह ये भी छोटू सा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब तो याद हो चुका होगा, माइनस को रिमूव कैसे करेंगे, एक्सचेंज। दैट मीन्स 3 ऊपर और 5 नीचे। ये रहा 1 और 1 दोनों में जाएगा। दो नेगेटिव नंबर पे पावर क्या ऑड है, नेगेटिव नंबर पे पावर ऑड, नेगेटिव नंबर पे पावर ऑड, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये माइनस आ गया 3/5। पावर 1 है तो 3 पे 1 ही होगा। 3 पे 1 इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, तो ये सेम ही आएगा। तो ये हो गया मेरा एक ही प्रॉपर्टी पे सारे क्वेश्चंस। अब देखो ये भी उसी प्रॉपर्टी में, इसी प्रॉपर्टी में इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मेरे भाई, मेरे जिगर के तार, मेरे गुनहगार, बचपन में पढ़े हुए क्या, बोर्ड मास। क्या पढ़े होगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करता है। ऐसा नहीं है कि 6th क्लास में पढ़ लिया और नींबू पानी बना के पी गया, नहीं। बोर्ड मास हमने क्या सीखा था, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरा, ये चीज़ है, सबसे पहले इसका काम करेंगे। तो देखो 3 पे क्या है, -1 है, तो ये माइनस को रिमूव करना पड़ेगा, हमने पता है। माइनस को रिमूव कैसे होगा, ये 1/3 आ जाएगा। बच्चा बोलेगा सर अब इसे हमारे हवाले कर दीजिए, देख लेंगे। क्या है ये मेरा, हमारे हवाले कर दीजिए सर। 3 पे -1 इज़ 1/3, 4 पे -1 इज़ 1/4, पावर -1, डिवाइड का डिवाइड,
यहाँ पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। सर बस छोड़ दिए, अब हमारे हवाले कर दिए। यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। भाई ये मत पूछना भाई कमेंट में कि 3 और 4 का एलसीएम का यहाँ का, बिल्कुल भी मत पूछना। सब जानता है भाई, दुनिया जानता है कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो ये कितना आ जाएगा 4 + 3 -1 डिवाइडेड बाई 1/5। 3 + 4 7/12 पावर इज -1 डिवाइड 1/5। यहाँ पे क्या हो गया, पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को रिमूव करने के लिए 12 ऊपर 7 नीचे और 1 करेंगे तो सेम ही आएगा, डिवाइड 1/5। बचपन में पढ़े हुए किसमें, बोर्ड मास में, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। दैट इज 12/7 मल्टीप्लाई में कर दिया तो 5 ऊपर 1 नीचे, मल्टीप्लाई करो 12 5 जा 12 5 60, बिहार में बोला जाता है 12 5 60, तो 7 1 जा 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60/7 आ जाएगा। समझ में आया। सबसे पहला काम ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, रिमूव कर दिया, एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, ये आ गया, माइनस को फिर से रिमूव कर दिया, ये डिवाइड को क्रॉस में डिवाइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाता है, 5 ऊपर चलेगा उन्हें, बोर्ड मास से ये जी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट देखो क्वेश्चन तो क्या, ये देखते ही देखते मेरे जिगर के तार, देखते देखते मेरे दिल में और आपके दिल में क्या आता है, ख्याल आता है कि कौन सी ख्याल आता है कि ये तो इस वाले प्रॉपर्टी से रिजेंबल कर रहा है, किस वाले प्रॉपर्टी से, 7th वाले प्रॉपर्टी से। पावर पे पावर जा रहा है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस कितना है 1/2, तो ये 1/2 का 1/2 हो गया, 1/2 का 1/2 हो गया। पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा, 2 × 1 तो ये कितना आएगा 4 आएगा। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे क्या प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, इन दोनों का काम माइनस आ गया, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा प्लस बैठ जाएगा। अब बताओ मेरे लाल मेरे जिगर के तार, नेगेटिव नंबर पे क्या है, इवन है, नेगेटिव नंबर पे क्या है, इवन है, किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये मेरे आ गया 1/2, पावर क्या हो गया 4, प्लस में आ गया। अब तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब ये 1 पे भी 4 जाएगा, ये 2 पे भी जाएगा। बच्चा जानता है कि 1 पे 4 कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 पे 4 कितना होगा 16 होगा। इतना क्लियर है। सारे क्वेश्चन को आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया। उधर मेरा प्रॉपर्टीज़ भी लिखा हुआ है। तो ये रहा मेरा एक्सपोनेंट का पहला लेक्चर, जिसमें आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ साथ सारे लॉज और या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ 9 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। सब में अभी भी क्वेश्चंस करना बाकी है। अभी 2 लेक्चर बनाऊंगा, इसी सारे प्रॉपर्टीज़ में 2 लेक्चर बनाऊंगा मैं, जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे RD शर्मा RS अग्रवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल में, और जो भी डाउट है, क्वेरी है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे पूछ सकते हैं। देख ले तो नंबर तो सही है ना, 7765910525। हाँ नंबर ठीक है। तो इस नंबर पे आप जो भी क्वेरी डाउट्स हो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए अपने दोस्तों को भी। अगर गरीब पे अगर कुछ दया आए तो क्या कर देना, ठीक है, समझ गए। और सब जानता है ये जो है ना रेड, इसको क्या करना, फोकस करना, इसको क्लिक कर देना, ठीक है, समझ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे बनाएंगे न्यूमेरिकल पे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।